अपनी पगार कटवानी पड़े तो कटवा दो, मगर गश्त नहीं छोड़ना कभी। बम्बई का एक जिम्मेदार बहुत अच्छा साथी था, वो बात करता था तो बात उसकी है ना जाकर सीधे दिल पे लगती थी। था बहुत साधारण आदमी। किसी ने तहकीक की कि ये आदमी की बातों में इतना दम क्यों है, क्या बात है इसके अंदर, क्या खासियत है। तहकीक करने पर पता चला कि इस आदमी का जिस दिन गश्त होता है उस दिन ये कोई काम नहीं करता। वो उस जमाने में केरोसिन बेचता था रास्ते पर, लेकिन जिस दिन गश्त होता है उस दिन इसकी लारी और इसका ठेला और इसका वो दुकान नहीं लगती। सुबह से फिक्र करता अपने गश्त को मजबूत करने की। और फिर तहकीक करने पे पता चला कि जिस दिन धंधा करता उस दिन घर में चूल्हा जलता, जिस दिन धंधा नहीं करता उस दिन घर में चूल्हा भी नहीं जलता। रोज कमाने रोज खाने वाला आदमी। तो उससे पूछा कि जिस दिन तेरा गश्त होता है और तू धंधा नहीं करता उस दिन तेरे घर में क्या करता है। तो उसने बड़ा अजीब जवाब दिया। उसने कहा उस दिन मेरा पूरा घर फाके से होता है, मेरे घर वाले रोजा रख लेते हैं। आप सोचे, तब आदमी की बातों में असर होता है। इसलिए हर हाल में गश्त नहीं छोड़ना। दुनिया में कहीं भी हो, मैं गुजरात की बात और अहमदाबाद की बात नहीं कर रहा, दुनिया में कहीं भी हो, कोशिश तो यही करना कि बुध का दिन हमारा गुलहौज में लगेगा इंशाअल्लाह, लगेगा इंशाअल्लाह। मैंने पिछले महीने भी किस्सा सुनाया था, फिर सुना देता हूँ, ईमान ताज़ा हो जाए। हमारे एक साथी की वालिदा का इंतकाल हो गया। घर में मशवरा हुआ कब उठाना जनाजा, तो कहा मगरिब बाद उठा लेवे। तो फौरन उस मरहुमा के लड़के ने कहा कि आज मेरे गश्त का दिन है, मैं मगरिब के बाद तो गश्त में रहूँगा। तो खानदान वालों ने ताना मारा, तेरी माँ मर गई और तेरे को गश्त की पड़ी है। उसने कहा मेरी माँ मरी है, मेरा दीन नहीं मरा, गश्त तो मैं करूँगा। घर वालों ने कहा छाड़ो झगड़ा मत करो, ईशा के बाद उठा लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। कहा ठीक है, ईशा के बाद का टाइम तय हो गया। मगरिब के बाद उस बच्चे ने गश्त किया। ईशा के बाद बयान पूरा हुआ। बयान पूरा होने के बाद जनाजा लाया, जनाजे की नमाज पढ़ के दफन किया। रात को सोया तो माँ ख्वाब में आई और आकर कहा बेटा आज के मगरिब बाद के गश्त की बरकत से अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत कर दी। इसको गश्त बोलते हैं। इसलिए जिस दिन गश्त हो, हमारे डॉक्टर साहब एक अजीब बात कहते थे, जिस दिन गश्त हो उस दिन सुबह से फिक्र करो। मगरिब बाद गश्त हो तो असर के बाद गुस्ल करो, सफ़ेद कपड़े पहनो, अमामा बांधो, खुशबू लगाओ। घर वाले के आज क्या है, कोई शादी वादी में जाता है कि नहीं, आज मेरे मोहल्ले में नबियों वाला अमल होने वाला है। या अल्लाह, घर वालों को भी पता चले कि अमल क्या होता है। ये तो दुकान पे से भागते भागते मस्जिद में आता, ऐसा नहीं, फारिग हो क्या हो। इस तरतीब से अगर तुम 6 महीने गश्त करोगे, कसम खुदा की गश्त ये हिदायत का जरिया है, अल्लाह तुम्हें हिदायत देंगी। तो कौन कौन बुध को आएगा इंशाल्लाह। ये सारा मजमा गश्त में होना चाहिए, होगा ना इंशाल्लाह। हाँ, तीसरा अमल रोजाना का, सुनो, बैठो बैठो। हाँ, दूसरा गश्त, हमारा दूसरा गश्त मंगल के दिन होता है ना। हाँ, मौलाना सलमान साहब की दुकान के ऊपर, वहाँ पर हमें दूसरा गश्त करना। दूसरे गश्त का मकसद सुनो, खाली जाके गश्त करना नहीं, जाली जोड़ना नहीं। दूसरे गश्त का मकसद ये है कि जिस जगह पर आप दूसरा गश्त कर रहे हो वहाँ पर कम से कम 4 महीने में और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में आमाल दावत को कायम करना। वहाँ ऐसा गश्त करना कि वहाँ के लोग वहाँ का गश्त करते हो जाएं, वहाँ के लोग वहाँ की मस्जिद जमात में बैठते हो जाएं, वहाँ के लोग वहाँ नमाजें शुरू कर दें। 6 महीने से ज़्यादा नहीं। 6 महीने में काबू आ जावे तो ठीक है, वरना दूसरी मस्जिद के हवाले करके खुद दूसरी जगह पकड़ना। क्योंकि बाद मरतबा सीरत में मिलता है अल्लाह हिदायत किसी और के हाथ में रखते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खालिद कबीले हमदान को 6 महीने तक दावत देते रहे, एक भी ईमान कबूल नहीं किया। अल्लाह के नबी हज़रत अली को भेजा और खालिद बिन वलीद को कहा कि तुम वापस आ जाओ और तुम्हारे साथियों में से जो अली के साथ रहना चाहे वो अली के साथ रुक जाए, बाकी तुम्हारे साथ वापस आ जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला 6 महीने बाद गए और जाकर वो सहाबी जो हज़रत अली के साथ रुक गए थे, उन्होंने कहा हज़रत अली ने हमें नमाज पढ़ाई और सफ़ बनाई
और आगे बढ़कर कबीले हमदान वालों को अल्लाह के नबी का खत पढ़कर सुनाया। सिर्फ वो खत सुनना था, सारा कबीले हमदान मुसलमान हो गया। सीरत में ये कि तुम्हारी हाथ में उस जगह की हिदायत नहीं है तो तुम्हारे से अल्लाह काम नहीं लेगा, तुम हट जाओ, दूसरे से ले लेगा। दूसरा गश्त इसको बोलते हैं। हाँ, खाली वहां जाना, गश्त कर लेना, बयान कर लेना, ऐलान कर लेना और समझना गश्त कर रहे हैं, तो ये धोखा है। हमारे हुबली के जिम्मेदार बहुत अच्छी बात कहते हैं, किसी को साइकिल चलाना सिखाना हो तो उसको सीट पे बिठाना पड़े, उसके पास पैडल मरवाना पड़े, उसके पास हैंडल पकड़ना पड़े, उसको कहने का सामने देख, नीचे मत देख, वो नीचे देख नहीं, सामने देख, है ना। और पीछे से पकड़ने का, कहाँ से पकड़ने का, वो गिरने जावे तो पकड़ लेने का, फिर छोड़ देने का, फिर उसको मालूम पड़ा मेरे को छोड़ दिया, फिर हिलेगा वो, फिर पकड़ लेने का। 2-3 दिन तक प्रैक्टिस कराओगे तो साइकिल चलाना। और अगर तुम स्टेयरिंग और सीट पे बैठकर उसको पीछे कैरियर पे बिठाकर पूरे हुबली का चक्कर लगाओगे तो एक पैडल मारना नहीं आएगा। तुम वहां जाके ऐलान करो, तुम वहां जाके गश्त करो, तुम वहां जाके आखिरी बात करो, वो लोग कहे कितने अच्छे लोग हैं, हमको कैरियर पे बिठा के पूरा हुबली घुमा रहे। समझ में आ रही बात? हाँ, तो ऐसा नहीं। दूसरा गश्त का मकसद ये कि उस मोहल्ले के लोगों को खड़ा करो, करोगे इंशाल्लाह। इस तरह रोजाना के 3 काम है। देखो ये बहुत अहम काम है।